मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तो सर मैं जिस टीजर की फिल्म का रिएक्शन देने जा रहा हूँ या उस पर बात करने जा रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म होने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड से इस वक्त जो नेशनलिज्म के ऊपर फिल्में आ रही हैं या इतिहास को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है, डिस्टोर्टेड हिस्ट्री आपके सामने लाई जा रही है, उससे यही जाहिर होता है कि इस वक्त बॉलीवुड पॉलिटिकल टूल बना हुआ है बीजेपी और आरएसएस का। और जिस तरह की फिल्में आ रही हैं बॉलीवुड से, क्रिएटिविटी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है, या तो रीमेक्स आ रही हैं या नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड फिल्में हैं, और लोगों के ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। और उसी कोशिश की एक और कड़ी है वीर सावरकर के ऊपर बनाई जाने वाली फिल्म। उसका पोस्टर रिलीज हुआ था कुछ अर्से पहले, मैंने उसके ऊपर भी रिएक्शन दिया था। उसकी टैग लाइन थी कि हिंदुत्व जो है रिलीजन नहीं है, एक इतिहास है। तो मैंने यही कहा था कि इतिहास नहीं है भाई, वो प्रेजेंट भी है और उसको फ्यूचर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मेरी नज़र में हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट वाली आइडियोलॉजी है। लेकिन बैक टू द फिल्म, रणदीप हुड्डा वीर सावरकर का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट एक्टर हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। और डायरेक्टर है महेश मंजरेकर। दो कॉम्पिटेंट लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। मगर मुझे पोस्टर देखने के बाद जो डर था, वही डर मेरा अभी तक कायम है टीजर देखने के बाद भी। क्यों? इसमें इतिहास को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। झूठ बोलेंगे बहुत सारे, टीजर के अंदर ही आप तीन चार झूठ पकड़ लेते हो। टीजर जब शुरू होता है, आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। लेकिन वीर सावरकर को एक ग्लोरीफाइड फ्रीडम फाइटर के तौर पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टीजर में। लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ये था कि जो एक शू लिकिंग का पूरा इवेंट था, क्या वो दिखा पाएंगे टीजर में, या ट्रेलर में हो सकता है, या फिल्म में हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह की हिस्ट्री डिस्टोर्ट की गई है जस्ट इन अ टीजर, ये नहीं लगता कि वो शू लिकिंग वाला सीन दिखाएंगे। एनीवेज, फिर उसके बाद वो गांधी जी के बारे में कुछ बात करते हैं। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। अब आप देखो, बोल रहे हैं कि 35 साल पहले हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता अगर गांधी जी बीच में इंटरप्ट नहीं करते। अब भाई, गांधी जी 1915 में इंडिया आए। अगर आप 1947 से 35 माइनस कर दो तो 1912 बनते हैं। यहीं पर आपका बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, कैलकुलेशन कर लेते तो अच्छा था। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग इसको पकड़ लेंगे जिन्होंने असली हिस्ट्री पढ़ी हुई है। फिर उसके बाद एक और झूठ इसमें दिखाया गया। देखो यार, इन तीनों में से मैंने भगत सिंह को बहुत क्लोजली पढ़ा हुआ है और कई बार पढ़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि भगत सिंह ने इस तरह ग्लोरीफाई करके और इंस्पायर्ड होकर वीर सावरकर के बारे में बात की गई हो सकता है जो नई हिस्ट्री रीराइट की जा रही है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिले, मगर ओरिजिनल हिस्ट्री में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये फिल्म बनाने का मकसद यही है कि वीर सावरकर को ग्लोरीफाई हीरो के तौर पे पेश किया जाए, जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था ब्रिटिश राज में, गांधी के मर्डर में मुलव्वस था। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसको सजा नहीं हुई, लेकिन बाद में गांधी को जिसने मारा है वो इसी आइडियोलॉजी के ऊपर रह के गांधी जी का मर्डर किया उसने। टीजर देखने के बाद मैं एक बात जरूर कहूंगा कि रणदीप हुड्डा ने कैरेक्टर में जान डाल दी है, बिल्कुल वैसा ही लुक दिया है और बहुत मेहनत की है, अपनी बॉडी को उसी शेप में डाला है। महेश मंजरेकर एज अ कॉम्पिटेंट डायरेक्टर। अभी फिल्म का ट्रेलर देखेंगे या फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा कि फिल्म किस तरह बनाई है। तो टीजर देखने के बाद ये तो तय है कि ये फिल्म झूठ से भरी हुई होगी, हिस्ट्री डिस्टॉर्ट है। लेकिन ये फिल्म मैं देखूंगा जरूर और देखना चाहूंगा कि ये लोग कितना बलात्कार करने वाले हैं हिस्ट्री का, और एक क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करने के लिए इन लोगों ने करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर दिए। वेल, आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी लोगों में पेनिट्रेट जो करनी है, इसलिए बॉलीवुड को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए आपका क्या ख्याल है इस टीजर के बारे में और मेरे रिएक्शन के बारे में। मुझे तो पता है गालियां मिलने वाली हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर ट्रोल्स बहुत हैं, स्पेशली जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग टू नो फ्रॉम यू।
कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड बाय।